तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिलीटेड टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो ज़्यादा कोई डिलीटेड तो है नहीं है, वैसे ही है। दो पीरियड इसमें से डिलीट किए हैं। मतलब कि सबसे पहली बात तो है कि सबसे ज़्यादा इसी में से आता है, इसी चैप्टर में से सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है। मतलब कि 8 नंबर का यहाँ से आएगा। तो मैंने सेट लिया है 50 क्वेश्चन का। तो 50 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, लेकिन इसमें से जो नहीं लिया वो है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, यहाँ से नहीं आएंगी। और यूजेज ऑफ एल्डिहाइड जो है कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी जो यूजेज हैं वो भी यहाँ से मैंने यहाँ नहीं लिए हैं क्वेश्चन ये। तो आएगा क्या क्या बच्चों, और ये चैप्टर नंबर 12 है, इसमें से कितने मार्क्स का आएगा। तो वैसे ही है जैसे एक नंबर के जो है वो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 3 नंबर ये बने, 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स यहाँ से बने, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। 3 मार्क्स में 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं, या फिर कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो 2 और 1 में भी पूछा जा सकता है, तो 3 मार्क्स। तो टोटल यहाँ से बने ये 8 मार्क्स, क्वेश्चन होंगे 5 एंड मार्क्स बनेंगे 8। तो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे यहाँ, इस बार मैंने यहाँ आंसर भी साथ में दे रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आंसर भी आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके आंसर यहाँ से कर सकते हैं। तो एमसीक्यू में सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन इज 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, आंसर इज मिथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टॉलरेंट रीजेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज द रीजेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एसीटोफिनोन फ्रॉम बेंजोफिनोन इज, यहाँ से आंसर आएगा आयोडीन एंड सोडियम कार्बोनेट। When ethanol is heated with failing solution, it gives the precipitates of, answer is cuprous oxide. C. Question number 5 है, IUPAC name of oxalic acid is ethane 1,2-dioic acid. Question number 6 is IUPAC name of acetic acid is ethanoic acids. Question number 7 है, IUPAC name of formic acid is methanoic acid. Question number 10 is, यहाँ से एसिटल्डिहाइड एंड फिनाइल एसिटल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड केमिकली बाय, आंसर इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, तो यहाँ से डेकेनोइक एसिड। नॉमेनक्लेचर में हम लोग देखेंगे कि इथीन है और जो केटोनिक ग्रुप है, तो इसके जो केमिकल रिएक्शन हमने बताने हैं कि डिफर क्यों है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द IUPAC नेम ऑफ सैलिसल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द IUPAC नेम ऑफ सक्सिनिक एसिड। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या क्या आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्या है वो देखेंगे हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रोजनमेट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, हर बार आता है, इसको जरूर करना आप लोग। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टीफन्स रिडक्शन, इंपॉर्टेंट है ये। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इटार्ड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 इज गैटरमैन कोच रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर बार आते हैं ये। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल्स ऑफ कंपेयरिंग मॉलिक्यूलर मासेस, हर बार आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 इज एलिफेटिक एल्डिहाइड डोंट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, व्हाई। क्वेश्चन नंबर 22 इज बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स, एक्सप्लेन व्हाई। 23rd is why the bond length of CH-double-bond-O या CO bond in carboxylic acid is slightly larger than that in aldehydes and ketone. Question number 24th is benzoic acid is stronger acid than acetic acid, justify, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आगे, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25th is arrange the following in increasing order of acidic strength, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में पक्का ये क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का यहाँ से आ सकता है। 26 इज फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिडिक एसिड, जस्टिफाई। इनके लगभग आंसर सेम ही होते हैं, आपने थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इनके आंसर जो है लगभग मिलते जुलते होते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से कर लें तो आपके यहाँ से 2 या 3 नंबर आसानी से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इथेनोइक एसिड इज वीकर एसिड देन बेंजोइक एसिड, एक्सप्लेन। 28 इज पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड, जस्टिफाई। 29 is fluoroacetic acid stronger acid than chloroacetic acid, explain. Question number 30 is why ethanoic acid is stronger acid than phenol. Question number 31 is why chloroacetic acid is stronger acid than acetic acid. Question number 32 is write a short note on decarboxylation reaction. Question number 33 is why benzaldehyde is less reactive than aliphatic aldehydes. तो ये आगे नेक्स्ट टॉपिक 4, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ये रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, HBZ रिएक्शन हर साल आता है ये, एल्डिहाइड जिनस्की रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है ये।
क्वेश्चन नंबर 35 इज कैनिजेरो रिएक्शन, 36 इज क्लेमेंसन रिडक्शन। Question 37 is give aldol condensation reaction of acetaldehyde and explain why formaldehyde does not give this reaction। तो बच्चों aldol condensation पक्का आता है, चाहे किसी रूप में आइए aldol condensation पक्का पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से कर लें आप। क्वेश्चन 38 इज क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन। देखो aldol condensation है, क्रॉस aldol condensation आएगा, कैनिजेरो रिएक्शन है और क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन, इसमें से पक्का एक जो अल्टरनेटिव आ सकता है। 39 इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वोल्फ-किशनर रिडक्शन। Question number 40 is write a short note on Colway's electrolysis. Question number 41 is write a short note on cross aldol condensation reaction। अब यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने के लिए भी आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, जैसे कि इसको आपने ये जो फिलिंग ब्लैंक्स है ये हाउ डिड यू डिस्टिंग्विश एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड, गिव वन टेस्ट, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन। यहाँ से डिस्टिंग्विश करने के लिए पक्का एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप ध्यान से देख लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ कन्वर्जन ली है मैंने, 3 कन्वर्जन ली है और ये बहुत बार आई हुई है, इसलिए यहाँ पर मैंने ली है ये फॉर्मेल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड 47। 48 इज बेंजीन टू एसिटोफिनोन कन्वर्ट करना है, 49 में बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन कन्वर्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। बच्चों उम्मीद है आप लोगों को ये सेट जो है अच्छी तरह से इनको करते हैं तो उम्मीद है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।